Hi everyone, welcome to Prudent Classes. Hope all of you are doing good. So guys, आज की इस MCU 5 की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। सबसे पहला जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे दैट इज बेसिकली रिलेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। जानेंगे कि अकाउंटिंग रिपोर्ट्स क्या होती हैं, व्हाट आर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स। The second topic that we'll be discussing is basically related with the meaning of reporting. We'll understand कि reporting क्या होती है. Second point, this is something which we'll discuss. And the third topic, which is very important from exam point of view, जो कि है management reporting. कि management reporting क्या होती है, तो we'll understand about it. And this is the most important topic which you guys need to understand. और एग्जाम में कई बार आपका ये टॉपिक आ भी चुका है, तो पे अटेंशन टू दिस। And this topic has been chosen from unit number 18. This is the part 1. बाकी मैं further part भी कोशिश करूंगा जितना हो सके जल्द से जल्द अपलोड करूं, जिसमें मैं डिस्कस करूंगा about the objectives and other important topics which will be related with the management reporting. एंड आगे बढ़ने से पहले हमारा मिशन याद रखिएगा, दैट इज 70% और मोर इन आवर अपकमिंग एग्जाम, सो वी हैव टू वर्क फॉर दैट। एंड बहुत सारी वीडियोस मैंने चैनल की प्लेलिस्ट में अपलोड की हैं, आप उनको देखकर भी अपने एग्जाम की प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी हेल्प हो सके। और इसके अलावा आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, जिससे फ्यूचर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक वन बाय वन। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो बेसिकली रिलेटेड होगा विद द टॉपिक रिपोर्ट। तो सबसे पहले आई जस्ट वांट टू नो वेदर यू नो द मीनिंग ऑफ रिपोर्ट, व्हाट इज द रिपोर्ट, डू यू हैव एनी आइडिया? अगर आपको पता है तो कमेंट में एक लाइन में आप मेंशन करके बताइए कि व्हाट इज अ रिपोर्ट, रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। तो आप लोग भी अपने एग्जाम्स देते हैं, आपका रिजल्ट आता है, ठीक है, तो वो आपका बेसिकली क्या है, रिपोर्ट कार्ड है। तो रिपोर्ट क्या होती है? बेसिकली रिपोर्ट इज अ स्टेटमेंट कंटेनिंग इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो कोई भी ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या डेटा आपकी मेंशन्ड होती है वो रिपोर्ट कहलाती है। आई रिपीट, रिपोर्ट क्या है? एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड डेटा मेंशन्ड होते हैं, वो रिपोर्ट होती है। Now report is the essence of the management information system। तो किसी भी management information system का बहुत ही crucial tool या aspect होती है report। अब management information system क्या होता है? What is management information system? This is something which you have to search on Google। Short में मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है कि एक ऐसा सिस्टम या एक ऐसा प्रोसेस जिसके थ्रू जो मैनेजमेंट होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो इंफॉर्मेशन ऑब्टेन करता है। अब चाहे वो मार्केटिंग डेटा से रिलेटेड हो, चाहे वो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो कॉम्पिटिटर्स की प्रोडक्ट से रिलेटेड हो, तो किसी भी क्रूशियल एस्पेक्ट से रिलेटेड जो डेटा कलेक्ट करने का प्रोसीजर होता है या सिस्टम होता है वो मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम कहलाता है। और जो हमारी रिपोर्ट होती है उसमें जो डेटा आप कलेक्ट करते हैं या कंटेन करते हैं या मेंशन करते हैं, दैट कैन बी रिलेटेड टू द पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। तो आपकी वो पास्ट डेटा भी हो सकती है, प्रेजेंट डेटा भी हो सकती है, फिर फ्यूचर से रिलेटेड जो आप प्लान्स बनाते हैं उसकी डेटा भी हो सकती है, जिसके रिगार्डिंग आप क्या करते हैं, रिपोर्ट प्रेजेंट करते हैं। नाउ बात करेंगे अपने सेकंड पॉइंट की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके बारे में आपको अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स क्या होती हैं? व्हाट आर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स? तो हमें पता चल गया कि रिपोर्ट क्या होती है, ऐसे कोई भी स्टेटमेंट जिसमें आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या डेटा होती है। अब अकाउंटिंग रिपोर्ट्स की अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स बेसिकली वो रिपोर्ट्स होंगी जिनमें आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या डेटा होगी, ठीक है। तो रिपोर्ट्स विच कंटेन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड डेटा आर नोन एज अकाउंटिंग रिपोर्ट। तो कोई भी ऐसे स्टेटमेंट्स जिसमें आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या डेटा आप क्या करोगे, मेंशन करोगे या प्रोवाइड कराओगे, तो ऐसी रिपोर्ट्स आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स कहलाएंगी। तो इन शॉर्ट आप कह सकते हो अकाउंटिंग से जितनी भी रिलेटेड डेटा आप मेंशन करोगे जिस भी स्टेटमेंट में, वो आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का पार्ट बन जाएंगे। नाउ कॉमन अकाउंटिंग रिपोर्ट्स कौन कौन सी होती हैं अगर मैं बात करूं, तो आप सब लोग अगर कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपको पता होगा हमारे पास कई तरह के स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं अपने फाइनेंशियल हेल्थ को, कंपनी की स्टेबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए। इनकम स्टेटमेंट हो गया जिससे हम प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड आउट करते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया जिससे जो कैश पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की उसको हम फाइंड आउट करते हैं। एंड बैलेंस शीट इज बेसिकली शोइंग द पोजीशन ऑफ द यू नो
ऑर्गेनाइजेशन की कितनी स्ट्रांग है, कितने एसेट्स है, कितने लाइबिलिटीज हैं, दैट इज बेसिकली शोन इन द बैलेंस शीट। तो ये याद रखिएगा, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का जो कॉन्सेप्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो हमारा मैनेजमेंट रिपोर्टिंग का कॉन्सेप्ट है वो अकाउंटिंग रिपोर्ट से थोड़ा रिलेटेड है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। तो नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। सो आई एम श्योर कि आपने अभी नोट डाउन कर लिए होंगे पॉइंट, नहीं तो आई एम श्योर कि साथ के साथ याद हो चुके होंगे पॉइंट्स, बहुत इजी हैं। अब आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। एंड जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेसिकली रिलेटेड है विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपोर्टिंग। नाउ विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग से आप क्या समझते हैं? इफ यू नो अबाउट इट, प्लीज डू राइट इन द कमेंट। आपकी वर्ड्स में, आपके स्टेटमेंट में लिखिए कि रिपोर्टिंग क्या होती है आपके अकॉर्डिंग। तो अब यहाँ पर एक फ्लो चार्ट मैंने प्रोवाइड किया है, फ्लो चार्ट के थ्रू आई एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ रिपोर्टिंग। तो रिपोर्टिंग बेसिकली क्या है? Communication of reports containing useful information between two or more parties for making informed decision। तो राइट डिसीजन या फिर इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने के लिए जब दो या दो से ज्यादा पार्टीज के बीच में कोई भी रिपोर्ट जिसमें आपकी यूजफुल इंफॉर्मेशन कंटेन होती है, कम्युनिकेट की जाती है, वो आपकी रिपोर्टिंग कहलाती है। तो व्हाट इज रिपोर्टिंग? रिपोर्टिंग इज अ कम्युनिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स containing useful information between two or more parties for making informed decision। तो अच्छे डिसीजन लेने के लिए, यूजफुल डिसीजन लेने के लिए, क्रूशियल डिसीजन लेने के लिए जब भी आपके कोई स्टेटमेंट या रिपोर्ट जिसमें आपके यूजफुल या रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, कम्युनिकेट की जाती है दो या दो से ज्यादा लोगों के बीच में, वो आपकी रिपोर्टिंग कहलाती है। तो ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पर। नाउ अगर हम बात करें तो पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड नीडेड इंफॉर्मेशन टू दी कंसर्न्ड यूजर्स और द डिसीजन मेकर्स। तो जो रिपोर्टिंग होती है उसका पर्पस क्या होता है? व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ डूइंग रिपोर्टिंग? इट इज to provide the required or the needed information to the concerned users or the decision makers। तो जितने भी decision makers हैं या फिर आपके concerned parties हैं या फिर users हैं information के, उनको information provide कराना ये reporting का purpose होता है। अब देखिए, गवर्नमेंट भी कई तरह के सर्विस कंडक्ट कराती है और इंफॉर्मेशन गैदर करती है। कोरोना के आप फिगर देख सकते हैं, आपके पास डेटा अवेलेबल होती है। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? बेसिकली डेटा कलेक्ट कर रही है और आप उसके एंड यूजर्स हैं, आपको डेटा प्रोवाइड की जा रही है। तो देयर आर वेरियस वेबसाइट्स अवेलेबल। आप न्यूज देखते हैं, न्यूज में भी बेसिकली क्या करते हैं? वो रिपोर्टिंग करते हैं, यानी कि जो भी आपकी इंपॉर्टेंट डेटा होती है, फैक्ट्स होती है, वीडियो के थ्रू आपको क्या किया जाता है? प्रेजेंट किया जाता है न्यूज चैनल में, और यही आपकी रिपोर्टिंग होती है। तो याद कर लीजिए इन पॉइंट्स को, दो ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर। रिपोर्टिंग क्या है? कम्युनिकेशन ऑफ रिपोर्ट्स कंटेनिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन बिटवीन टू और मोर पार्टीज फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, एंड द पर्पस ऑफ रिपोर्टिंग इज टू प्रोवाइड नीडेड इंफॉर्मेशन टू द कंसर्न्ड यूजर्स और द डिसीजन मेकर्स। चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं, अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। उससे पहले एक छोटा सा डायग्राम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ है हमारे अकाउंट्स एंड डेटा मैनेजर जिनका नाम है एक्स, और दूसरी तरफ है ए बी सी जो कि है यूजर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर जो हमारे अकाउंट्स एंड डेटा मैनेजर है वो क्या कर रहे हैं? रिपोर्ट्स भेज रहे हैं ए बी सी को। एंड यहाँ पर मेंशन है ये कौन सी रिपोर्ट है? मार्केट रिसर्च एंड सेल्स रिपोर्ट है। And ABC is thanking Mr. X for providing this extremely useful report। तो इस तरह की प्रोसेस जहां पर क्या है, एक पर्सन बाकी दूसरे पर्सन को क्या करता है? डेटा या फिर आपकी रिपोर्ट्स कम्युनिकेट करता है, वो प्रोसेस आपकी कहलाती है रिपोर्टिंग। क्या कहलाती है? ऐसी प्रोसेस आपकी कहलाएंगी रिपोर्टिंग। ओके, तो ये हमारा जो डायग्राम था ये रिपोर्टिंग का बेसिकली डायग्राम है। तो आप इस तरह के डायग्राम्स एग्जाम में बना सकते हैं अगर आपको ज्यादा पॉइंट्स नहीं याद हैं तो। ठीक है, तो आई एम श्योर कि ये पॉइंट आपको समझ में आ चुका होगा इस डायग्राम के थ्रू। अब बढ़ते हैं अपने आगे के कॉन्सेप्ट पे। तो नाउ इस पर्टिकुलर स्लाइड में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, कि मैनेजमेंट रिपोर्टिंग होता क्या है। तो पॉइंट नंबर 1 इज ऑन द स्क्रीन। द प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग और प्रोवाइडिंग द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन or accounting reports to the management of an organization is known as management reporting। तो सिंपल टर्म्स में अगर हम बोलें तो जितनी भी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स होती हैं वो मैनेजमेंट को प्रोवाइड
कराने वाला प्रोसेस बेसिकली क्या कहलाता है? मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। या दूसरे शब्दों में आप इस तरीके से भी कह सकते हो, एक ऐसी प्रोसेस ऑफ रिपोर्टिंग जिसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो होती है उसको आप ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट के साथ शेयर करते हो या उनको प्रोवाइड करते हो, तो इस प्रोसेस को हम मैनेजमेंट रिपोर्टिंग बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटा है, जो फैक्ट है, उनकी रिपोर्ट्स मैनेजमेंट के साथ में शेयर की जाएगी, और ताकि वो अपने क्या है यूजफुल और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें। तो ऐसी प्रोसेस हमारी मैनेजमेंट रिपोर्टिंग कहलाती है। So one more time, we'll discuss the process of reporting or providing the accounting information to the management of an organization is known as management reporting. Now let's discuss the point number 2. Accounting reports are provided to the various levels of management on regular basis in order to keep the management effectiveness in performing their respective organizational responsibility. तो जितने भी अकाउंटिंग रिपोर्ट्स हैं रेगुलर बेसिस पर आपके टॉप से लेके बॉटम लेवल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है उनमें सभी को प्रोवाइड की जाती है, ताकि जो मैनेजमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का वो अपनी इफेक्टिवनेस मेंटेन कर सके और जो भी उनकी ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं उनको इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाए। ध्यान दीजिएगा, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से परफॉर्म करने के लिए रेगुलर बेसिस पर जो आपकी इंपॉर्टेंट डेटा होती हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, वो जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं उनके साथ शेयर करना जरूरी है। अगर अकाउंटिंग रिपोर्ट्स आपके जितने भी लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है, तो 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट, मिडिल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड द लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आपकी जो डेटा है उसका शेयर करना होना बहुत जरूरी है, और मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के थ्रू ऐसा पॉसिबल हो पाता है। तो अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को हम किस तरीके से शेयर करते हैं? मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के वे में। तो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग क्या है? मैनेजमेंट की इफेक्टिवनेस मेंटेन करने में हेल्प करता है और ऑर्गेनाइजेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से फुलफिल करने में मैनेजमेंट को हेल्प करता है। नाउ चलिए, एक और डायग्राम आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विल डिस्कस। तो यहाँ पर हमारे हैं मैनेजमेंट अकाउंटेंट, और ये अकाउंटिंग रिपोर्ट्स जो है वो शेयर कर रहे हैं मैनेजमेंट के साथ ऑर्गेनाइजेशन के। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स में आपकी इनकम स्टेटमेंट आती है, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है, बैलेंस शीट होती है। तो इस तरह की जो आपकी रिपोर्टिंग होती है, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटेंट जो होता है वो मैनेजमेंट के साथ करता है, वो आपकी क्या कहलाती है? मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, जहां पर आपकी अकाउंटिंग रिपोर्ट शेयर की जाती हैं कंपनी के मैनेजमेंट के साथ में। ओके, तो आई एम श्योर कि डायग्राम सिंपल है, क्लियर होगा आपको, रिलेटेड है जो हमने प्रीवियस डायग्राम बनाया था उससे। तो आप चाहें तो इसको फटाफट एक बार आप खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं अपने नोटपैड में, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, एंड इट सेज एफिशिएंट मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इज एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटेंट व्हिच एंश्योर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो एक अच्छे और एफिशिएंट मैनेजमेंट रिपोर्टिंग से क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली वर्क कर पाती है। और एफिशिएंट मैनेजमेंट रिपोर्टिंग के लिए जो टास्क होता है वो किसका होता है? ये मैनेजमेंट अकाउंटेंट का। तो मैनेजमेंट अकाउंटेंट का ये बहुत ही क्रूशियल फंक्शन होता है, उसको इंश्योर करना होता है कि जो रिपोर्टिंग की जा रही है मैनेजमेंट को अकाउंटिंग रिपोर्ट्स की, वो एफिशिएंटली की जाए, जिससे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मूथली अपना फंक्शनिंग कर सके। Now, the effectiveness of the management reporting depends upon the form and the timing of its presentation. तो किसी भी मैनेजमेंट रिपोर्टिंग की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है दो चीजों पे, कि किस तरीके से आप उस रिपोर्ट को प्रेजेंट कर रहे हैं और किस टाइम पे प्रेजेंट कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सो देर आर टू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन विच द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैनेजमेंट रिपोर्टिंग डिपेंड्स, और वो क्या है? सबसे पहले तो फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आप प्रेजेंट कर रहे हैं अपनी डेटा को, अपनी रिपोर्ट्स को, और किस टाइम पर कर रहे हैं। तो टाइमली प्रेजेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। मान लीजिए जिस पर्पस के लिए आपने रिपोर्ट तैयार करी, अगर वो पर्पस ही आपका पहले आ गया, तो फिर फायदा क्या रहेगा उस डेटा को प्रेजेंट करने का वंस दैट इंसिडेंट इज अकर्ड। मान लीजिए कॉम्पिटिटर, आपको पता चला कॉम्पिटिटर एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला है जो कि आपके प्रोडक्ट को बहुत ज्यादा कंपटीशन देगा। अब आपने सारी डेटा कलेक्ट करी, लेकिन वो डेटा कलेक्ट करते करते इतना टाइम लग गया कि आप रिपोर्टिंग टाइम से कर ही नहीं कर पाए मैनेजमेंट को उस इंफॉर्मेशन की। अब यहाँ पर आपके कॉम्पिटिटर ने क्या करा? उससे पहले तो आपका प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया अपना।
अब प्रोडक्ट लॉन्च करने से क्या हुआ, आपकी सेल्स डिक्रीज हो गई, आपके जो कंज्यूमर्स थे वो शिफ्ट होने लगे आपके कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट पे। तो इस तरह की आपकी जो डिले होंगे, टाइमली अगर आपकी डेटा प्रेजेंट नहीं की जाएगी मैनेजमेंट को, तो आपके लिए लॉस हो सकता है। इसी तरह अगर हम अकाउंट्स की डेटा की बात करें, तो जो बैलेंस शीट होती है, इनकम स्टेटमेंट होते हैं, वो ईयरली बेसिस पर प्रेजेंट किए जाते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट ईयरली बेसिस पर प्रेजेंट किए जाते हैं। अगर नहीं किए जाए, मान लीजिए एक साल को छोड़ के 5-5 साल बाद अगर प्रेजेंट किए जाए, तो कंपनी की जो पोजीशन है उसको प्रॉपरली फ्रेम कर पाना मुश्किल हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। हो सकता है कि 5 साल के अंदर तो आपकी कंपनी इतने लॉस में आ जाए कि उसको रिकवर करना ही पॉसिबल ना हो। Now, next is management reporting helps in effective planning and controlling. It works as a media of communication and stimulates corrective action. तो management reporting जो है उसके थ्रू आपकी effective planning and controlling की जा सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो management reporting as एक media of communication की तरह वर्क करती है, और इसके थ्रू जितने भी corrective actions हैं आप timely ले सकते हैं। तो timely action लेने के लिए आपको knowledge होना जरूरी है कि कब लेनी है आपको actually steps या फिर करेक्टिव एक्शन, और कैसे लेनी है। तो मैनेजमेंट रिपोर्ट्स के थ्रू आपको ये दोनों चीजें पता चल जाती हैं। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट सेज बिलो मेंशन्ड इज द मैनेजमेंट रिपोर्टिंग प्रोसेस। तो अब जानेंगे कि मैनेजमेंट रिपोर्टिंग प्रोसेस कैसे वर्क करती है, और ये हमारी लास्ट स्लाइड है, इसके बाद हमारा ये टॉपिक फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या किया जाता है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग में, आपका प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डेटा। तो जो भी आपकी फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डेटा है उसको प्रॉपरली सिलेक्ट किया जाता है। ये चेक किया जाता है कि कौन सी फाइनेंशियल और कौन सी ऑपरेटिंग डेटा आपको रिक्वायर्ड है। नाउ जो सेकंड स्टेप फॉलो की जाती है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग प्रोसेस में, दैट इज द अरेंजमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन इन अ प्रॉपर फॉर्म। तो यहाँ पर हम रॉ डेटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद में क्या करते हैं, हम उसको अरेंज करते हैं एक प्रॉपर फॉर्मेट में। तो जो भी हम डेटा ऑब्टेन करते हैं फर्स्ट स्टेप में, दिस इज द फर्स्ट स्टेप, तो वहां पर अब सेकंड स्टेप में आके उस डेटा को प्रॉपर फॉर्मेट में अरेंज करते हैं। नाउ थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, जो डेटा हमने अरेंज करी अब उसको एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। तो थर्ड स्टेप इज द एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। Now the next step is basically the reporting of the filtered data to the management. अब एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन के बाद में जो फाइनल डेटा आती है हमारी, जिसको हम फिल्टर डेटा बोल सकते हैं, उसको रिपोर्ट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को by using appropriate method। तो आपके जो प्रॉपर मेथड्स हैं या फॉर्मेट्स हैं रिपोर्टिंग के, उनको चूज करते हुए हम क्या करते हैं, अपने जो फिल्टर डेटा होती है मैनेजमेंट को आप प्रेजेंट करते हैं बेसिकली। तो बेसिकली अगर हम बोलें तो ये 4 स्टेप प्रोसेस है। पहला आपको प्रॉपर सिलेक्शन करना है फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग डेटा का, फिर अरेंज करना है इंफॉर्मेशन को प्रॉपर फॉर्मेट में, then you have to analyze and interpret the data, and then finally you have to report the filter data to the management of the organization. So this is the management reporting process. I'm sure कि आपको ये समझ में आ चुकी होगी। कोई भी पॉइंट में डाउट हो, एक बार वीडियो को आप दोबारा से प्ले कर लीजिएगा, यू विल गेट द इंफॉर्मेशन। एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा दोस्तों के साथ में। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। Thank you for watching and perform best in your exams. Bye bye. Take care.